जिस तरह से भारत ने पहला 4 मैच लगातार जीता T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में, ऐसा लग रहा था कि फाइनल जो है वो हम ही जीतेंगे, फाइनल तक पहुंचना बहुत ही आसान होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस तरह से इंडिया का जो प्लेयर है वो फॉर्म में था, अभिषेक शर्मा को छोड़ के बाकी सभी अच्छे खेल रहे थे, उसके हिसाब से लग रहा था कि हम सेमीफाइनल और फाइनल में हम आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन कहता है ना कि क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं देखा है, कोई नहीं अंदाजा लगा सकता है कब क्या हो जाएगा। और आज इंडिया सेमीफाइनल के रेस में लगे हुए हैं और इसी रेस में वो पहला मैच हार भी गए हैं साउथ अफ्रीका से, और सिर्फ हारे नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन से हारा है। और इससे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है ना कि जो रन रेट है वो बहुत ज्यादा ही डाउन हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि सुपर 8 का जो मैच होता है उसमें 2 ग्रुप होता है और 4-4 टीम होता है, और इसमें जो सिलेक्शन होता है ना वो पॉइंट के हिसाब से तो होता ही होता है, लेकिन ज्यादा मायने रन रेट रखता है, क्योंकि इसमें 3-3 मैच सभी प्लेयर खेलते हैं और इनमें से ज्यादातर प्लेयर ऐसा हो जाता है कम से कम 2 मैच जीत ही जाते हैं, तो पॉइंट जो है वो लगभग सेम हो जाता है और सिलेक्शन जो है वो रन रेट के हिसाब से होता है। इसमें साउथ अफ्रीका से इंडिया हार गया है और रन रेट बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया हार तो गई है, बाकी उसका 2 मैच अभी और बाकी है, साउथ अफ्रीका का भी 2 मैच बाकी है, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का भी 2-2 मैच बाकी है। अब ये देखते हैं कि इंडिया के पास क्या रास्ता है सेमीफाइनल तक पहुंचने का, क्या गणित लगेगा, क्या समीकरण लगेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से इंडिया अगर खेलती है, जीतती है या फिर हारती है तो क्या उसका कंडीशन रहेगा सेमीफाइनल तक जाने का, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इंडिया जो है वो ग्रुप ए में है सुपर 8 के, और उसमें जो टीम है वो साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, वेस्ट इंडीज है और जिम्बाब्वे है। सभी 3-3 मैच खेलेंगे, सभी 1-1 मैच खेल लिया है और बाकी दूसरा जो मैच है वो 26 तारीख को है। 26 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये किस तरह से होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए साउथ अफ्रीका जो है वो बाकी का जो 2 मैच है वो दोनों मैच जीत जाती है, तो यानी कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा देती है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका का 6 पॉइंट हो जाएगा और वो टॉप पे रहेगा। उसके बाद अगर भारत के पास भी 2 मैच बचा हुआ है और अगर भारत भी दोनों मैच जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो 4 पॉइंट से ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका 2 मैच जीतती है तो मतलब वेस्ट इंडीज को और जिम्बाब्वे को 2 मैच हारना पड़ेगा तभी साउथ अफ्रीका जीतेगा, तो क्योंकि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच पहले ही हो गया है और जिसमें कि वेस्ट इंडीज मैच जीत भी लिया, तो 2-2 मैच हो जाएगा। यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने 1 ही मैच जीता है तो उसके पास 2 ही पॉइंट रहेगा, जिम्बाब्वे 2 मैच हार जाएगा तो उसका 0 पॉइंट रहेगा, माइनस में उसका रन रेट रहेगा। अब बचेगा 1-1 मैच, 1 मैच इंडिया के पास भी बचेगा, 1 मैच जिम्बाब्वे के पास भी बचेगा, 1 मैच वेस्ट इंडीज के पास भी बचेगा। तीसरा मैच में भी अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को या फिर जिम्बाब्वे को हरा देती है तो वहां पर जिम्बाब्वे बिल्कुल पीछे हो जाएगा, 0 पॉइंट से पीछे हो जाएगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को भी अगर मैच हरा देता है तो वेस्ट इंडीज के पास सिर्फ 2 ही पॉइंट रह जाएगा और वो 2 पॉइंट से तीसरे नंबर पर रहेगा। भारत अगर वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा देती है तो 4 पॉइंट से वो दूसरे नंबर पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हराना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि भारत का रन रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा डाउन है, तो रन रेट भी मायने रखेगा। और ये रन रेट तभी सही होगा जब चेस करेगा, और चेस करने के टाइम में 14 से 15, 16 ओवर में चेस कर लेगा, जितना भी रन रहे 150, 160 जो भी रन रहे, अगर इंडिया बॉलिंग करेगी तो बाद में चेस करेगी तो 14 से 15 ओवर में उसे चेस करना पड़ जाएगा। या फिर अगर वो पहले बैटिंग करती है तो कम से कम उसको 180-90 रन बनाना पड़ेगा और 14-15 ओवर में सामने वाले प्लेयर को ऑल आउट कर देना पड़ेगा, तभी उसका रन रेट सही होगा। और यही एक समीकरण है। अगर इस तरह से इंडिया टीम आगे खेलती है, साउथ अफ्रीका दोनों टीम को हरा देती है, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को, तो ही इंडिया के पास एक ये ऑप्शन हो रहा है कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। दूसरा यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर इंडिया 1 मैच हार जाती है तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? आप देखिए 2 मैच इंडिया का बचा हुआ है वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ। अगर वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा देती है तो वेस्ट इंडीज के पास 2 पॉइंट पहले से है, इंडिया को हरा देगा तो 2 पॉइंट और हो जाएगा, तो यानी कि 4 पॉइंट हो जाएगा वेस्ट इंडीज के पास, तो वो 2 नंबर पे चला जाएगा और इंडिया 3 नंबर पे आ जाएगा, तो फिर यहाँ से इंडिया का खेल खत्म हो जाएगा। तो इंडिया के पास ओनली 1 चांस है और एक ही रास्ता है कि उन्हें दोनों टीम को हराना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज को भी और जिम्बाब्वे को भी, तभी वो सेमीफाइनल तक जा सकता है और अच्छा मार्जिन से हराना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है, इंडिया ऐसा कर पाएगी, दोनों टीम को लगातार हरा पाएगी? आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही क्रिकेट और सिनेमा का अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।